पहला प्रश्न। भगवान, परमात्मा शब्द ही मेरी समझ में नहीं आता है। परमात्मा यानी क्या? स्वरूप जो समझ में नहीं आता है उसी का नाम परमात्मा है। जो समझ में आ जाता है उसका नाम संसार। जो समझ में नहीं आता वह भी है। समझ पर ही अस्तित्व की परिसमाप्ति नहीं। समझ के पार भी अस्तित्व फैला हुआ है। इस बात की उद्घोषणा ही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए जो परमात्मा को व्यक्ति मानकर खोजने चलेंगे व्यर्थ ही भटकेंगे, कहीं ना पहुंचेंगे। परमात्मा तो अज्ञात का नाम है। अज्ञात का ही नहीं वरन अज्ञेय का। जिसे जानो तो जान ना पाओगे। जिसे जितना जानने की चेष्टा करोगे उतना ही पाओगे कि अनजाना हो गया। लेकिन फिर भी एक और द्वार से परमात्मा में प्रवेश होता है। उस द्वार का नाम ही प्रेम है। जानने से नहीं जाना जाता, लेकिन प्रीति से जाना जाता है, प्रेम से जाना जाता है। जानना ही अगर जानने का एकमात्र ढंग होता है तो परमात्मा से संबंधित होने का कोई उपाय न था। लेकिन एक और ढंग भी है। बुद्धि ही नहीं है तुम्हारे भीतर सब कुछ। हृदय का भी स्मरण करो। सोच विचार ही सब कुछ नहीं है तुम्हारे भीतर। भाव की आर्द्रता को भी थोड़ा अनुभव करो। आंखें सिर्फ कंकड़ पत्थर ही नहीं देखती हैं, उनसे प्रीति के आंसू भी झरते हैं। अगर विचार पर ही ठहरे रहे तो परमात्मा नहीं। इसलिए नहीं कि परमात्मा नहीं, बल्कि इसलिए कि विचार की क्षमता नहीं है परमात्मा को जानना। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई आदमी आंख से संगीत सुनना चाहे और फिर संगीत सुनाई ना पड़े, और वो कहे कि आंख से जब तक सुनाई ना पड़ेगा संगीत मैं मानूंगा नहीं। तो क्या करेंगे हम? आंख से संगीत सुना नहीं जा सकता। उसकी जिद है आंख से सुनेगा। कान से सुना जा सकता है, उसकी जिद है कि कान खोलेगा नहीं। प्रत्येक उपकरण की सीमा है। बुद्धि पदार्थ को जान सकती है, परमात्मा को नहीं। हृदय परमात्मा को जान सकता है, पदार्थ को नहीं। कान संगीत सुन सकते, रोशनी नहीं देख सकते। आंखें रोशनी देख सकती हैं, संगीत नहीं सुन सकती। हाथ छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, गंध का अनुभव नहीं कर सकते। उसके लिए तो नासापुटों की जरूरत होगी। प्रत्येक अनुभूति का अपना द्वार है, और प्रत्येक अनुभूति केवल अपने ही द्वार से उपलब्ध होती है। तुम पूछते हो स्वरूप, परमात्मा शब्द मेरी समझ में नहीं आता। किसकी समझ में कब आया? किसी की समझ में कभी आया है? समझ से नाता ही नहीं। ये तो नासमझों के लिए संभावना है। ये तो दीवानों का रास्ता है। ये तो मस्तों का मार्ग है। इसलिए तो इतना कठिन प्रेम का पंथ। प्रेम पंथ ऐसो कठिन। क्या कठिनाई है? कठिनाई यही है कि इस जीवन का सब कुछ तो हम विचार से सुलझा लेते हैं।
और इसलिए एक भ्रांति पैदा होती है कि जब विचार से सब सुलझ जाता है, गणित सुलझ जाता है, भाषा सुलझ जाती, तर्क सुलझ जाता है, दर्शन सुलझ जाता है, भूगोल, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, सब बुद्धि से सुलझ जाता है, तो एक आशा बंधती है कि इसी बुद्धि से हम परमात्मा को भी सुलझा लें। और इसी आशा में उपद्रव हो जाता है, इसी आशा में हमारी निराशा के बीज है, इसी आशा में हमारी विफलता है। और स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक तुम्हें बुद्धि की शिक्षा दी जाती। इस जगत में कहीं भी तो कोई स्थान नहीं है जहां हृदय का प्रशिक्षण होता हो। इसलिए मैं कहता हूं ये जगत मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों से भरा है, फिर भी मंदिर इस जगत से समाप्त हो गए, क्योंकि मंदिर है वह जगह जहां हृदय का प्रशिक्षण मिलता हो। तुम्हारे मंदिर भी बुद्धि से भर गए, वे भी पाठशालाएं हैं, वहां धर्मशास्त्र समझाया जा रहा है। तुम्हारे मंदिर भी मस्तिष्क के ही आवास हो गए। अब वहां हृदय नहीं नाचता, अब वहां प्रेम की बांसुरी नहीं बजती, अब तो वहां भी तर्क के जाल फैलाए जा रहे हैं। हिंदू है वो मुसलमान के खंडन में लगा है, मुसलमान वो हिंदू के खंडन में लगा है। आर्य समाजी सनातनी का खंडन कर रहा है, सनातनी आर्य समाजी का खंडन कर रहा है। मंदिरों में भी खंडन मंडन हो रहा है। प्रीति का फूल खिले तो खिले कहां? मस्जिदों में भी प्रेम की शराब नहीं ढाली जा रही, वहां भी तर्क और तर्क के सहारे ही जितने दूर तक जाया जा सकता है उतने दूर तक जाने की कोशिश की जा रही। तर्क तो ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में लकड़ी, थोड़ा टटोल लेता है, और अंधे के हाथ में लकड़ी थोड़े काम भी आती है। एकदम व्यर्थ है ऐसा मैंने कहा भी नहीं, ऐसा मैं कहूंगा भी नहीं, उसकी अपनी सार्थकता है। अंधा आदमी है तो लकड़ी से टटोल के अपने घर आ जाता है, दरवाजा खोज लेता है, अपने जूते तलाश कर लेता है, टकराता नहीं। मगर अंधे की लकड़ी उसकी आंख नहीं बनती, ना आंख बन सकती। और आंख अगर मिल जाए तो लकड़ी को तत्क्षण छोड़ देना होगा, फिर कौन चिंता करता है लकड़ी की। इसलिए जिन्होंने हृदय को थोड़ा खुलने का अवसर दिया, हृदय की कली को फूल बनने दिया, उन्होंने फिर तर्क की बकवास छोड़ दी। फिर वे परमात्मा में जीने लगे। वे परमात्मा के लिए प्रमाण नहीं देते, फिर वे स्वयं परमात्मा के प्रमाण हो जाते। उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका न बोलना, सब परमात्मा की अभिव्यक्ति हो जाती। उनका सारा जीवन परमात्मा का एक गीत हो जाता है। उनके जीवन से एक सुवास उठती। तुम्हारे जीवन से भी वैसी सुवास उठ सकती है। हकदार तुम भी हो, उतने ही मालिक हो तुम जितना कोई बुद्ध, जितना कोई कृष्ण, जितना कोई क्राइस्ट। उतने ही मालिक हो तुम जितने महावीर, जितने मोहम्मद, जितने मीरा। तुम्हारी मालिकियत जरा भी कम नहीं। मगर अगर तुम दीवार से निकलने की चेष्टा करोगे और ना निकल पाओ तो अपने भाग्य को कसूर मत देना। दरवाजा है तो दीवार से निकलने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? क्यों दीवार से सिर मार रहे हो? और सिर से जितने भी काम होते हैं बस वो दीवार से सिर मारने जैसे। तुम्हारे भीतर एक और भी अंतरंग जगत है। तुम्हारे भीतर भाव का भी एक लोक है, बहुत कोमल, बहुत नाजुक। और चूंकि कोमल है, नाजुक है, इसलिए बहुत छिपा के रखा गया है। जितनी बहुमूल्य चीज होती है उतना ही तो गहरा हम खोद के जमीन में उसे गड़ा देते कि चोरी ना हो जाए। बुद्धि तो ऊपर ऊपर है क्योंकि कचरा है। हृदय बहुत गहरे में है क्योंकि वही तुम्हारी संपदा है, वहीं तुम्हारी समाधि छिपी,
और वहीं तुम्हारे समाधान है। बुद्धि काम चलाऊ है, बाजारू है, सस्ती है। हृदय तुम्हारा जीवन का मूल आधार है। समझा तो कोई भी नहीं परमात्मा को कभी, और न कोई कभी समझ सकेगा। जिस दिन परमात्मा समझ में आ जाएगा उस दिन धर्म का अंत हो जाएगा। उस दिन धर्म की मृत्यु समझ लेना। उस दिन जल जाएंगी होलियां कुरानों की, गीताओं की, वेदों की। उस दिन कुछ नहीं सार रह जाएगा फिर धर्म में, जिस दिन परमात्मा समझ में आ जाएगा। कार्ल मार्क्स कहता था कि मैं तब मानूंगा परमात्मा को जब प्रयोगशाला में वो पकड़ा जाएगा, जब परख नली में प्रयोगशाला की परमात्मा को पकड़ के और जांच परख कर लेंगे, जब उसका विश्लेषण कर लेंगे, जब उसके भीतर झांक के यंत्रों से देख लेंगे, जब सूक्ष्म यंत्रों की पकड़ और नाप तौल में आ जाएगा, जिस दिन मापा जा सकेगा, तौला जा सकेगा, जिस दिन उसकी थाह ली जा सकेगी गणित से, तर्क से, विज्ञान से, उस दिन मैं मानूंगा। लेकिन अगर किसी दिन परमात्मा को तुमने पकड़ लिया प्रयोगशाला में और जांच परख कर ली, उस दिन के बाद क्या परमात्मा बचेगा? फिर पूजा किसकी करोगे? परख नलियों में पकड़े गए परमात्मा की पूजा नहीं हो सकती। प्रार्थना किसकी करोगे? प्रयोगशाला में सिद्ध हो गए परमात्मा से प्रार्थना निवेदन नहीं की जा सकती। वह तो तुम्हारा गुलाम हो गया, चाकर हो गया। जैसे बिजली बंधी है आज तुम्हारी गुलाम होकर, और बत्ती जलाती, बटन दबाओ, बत्ती जली, बटन दबाओ, बत्ती बुझी। ऐसा परमात्मा भी तुम्हारे हाथों में होगा। जब आज्ञा दो तो कहेगा जी हजूर, हुक्म। जहां ले जाओ जाएगा, जो करवाओ करेगा। फिर तो परमात्मा से तुम बड़े हो जाओगे जिस दिन तुम समझ लोगे उसे। नहीं, परमात्मा विराट है, हमारी समझ बड़ी छोटी। हमारी समझ है चम्मच जैसी और परमात्मा है सागर जैसा, और चम्मच से सागर को नापने बैठे। छोटी सी बुद्धि है, विराट को समझने की चेष्टा चल रही है। देखते हो मूढ़ता, बुद्धि की मूढ़ता है यह। इतने छोटे से चम्मच से इतना बड़ा सागर तुम न नाप सकोगे, कोई नहीं नाप सका। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सागर नहीं है, क्योंकि तुम नाप नहीं पाते। नापने की जरूरत नहीं है। सागर में डुबकी लो, नहाओ, सागर की लहरों पर तिरो, नौका छोड़ो सागर में। सागर की पुकार है अज्ञात की पुकार। और जितना जितना तुम समझने लगोगे, और जब मैं समझने शब्द का प्रयोग करता हूं तो मेरा अर्थ है जितना जितना तुम्हारा हृदय भावित होने लगेगा, जैसे जैसे तुम्हारी भावना गहन होने लगेगी, भक्ति सघन होने लगेगी, वैसे वैसे तुम पाओगे और भी समझने को शेष है। जितना समझोगे उतना ही ज्यादा समझने को शेष है। और जो पराकाष्ठा है ज्ञान की, वह जानते हो क्या है? पराकाष्ठा है ज्ञान की इस बात की उद्घोषणा कि मैं अज्ञानी हूं और परमात्मा के समक्ष सदा अज्ञानी रहूंगा, क्योंकि परमात्मा अज्ञेय है। इसलिए समझ तो तुम ना पाओगे, लेकिन जी सकते हो। मैं तुम्हें परमात्मा को जीने का रास्ता बता रहा हूं, समझने का रास्ता नहीं। मैं कोई पंडित नहीं हूं, कोई उपदेशक नहीं हूं, कोई दार्शनिक नहीं हूं। शास्त्रों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, शास्त्रों का मुझे कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो निज की भावना का निवेदन कर रहा हूं।
बुद्धि से मैंने भी परमात्मा को पाना चाहा था, नहीं पा सका। बहुत बुद्धि लगाई, जितनी बुद्धि लगाई उतना मैं नास्तिक होता गया। फिर एक दिन ये व्यर्थता दिखाई पड़ी कि बुद्धि जितनी सघनता से प्रयोग करो उतनी ही नास्तिकता गहन होती जा रही है। तो जरूर मैं कुछ गलत रास्ते पर चल रहा हूं। अगर सूरज की तरफ चलेंगे तो आंखों में रोशनी बढ़नी चाहिए, अगर सूरज की तरफ पीठ करके चलेंगे तो अंधेरा बढ़ता जाएगा। अगर बगीचे की तरफ चलेंगे तो हवाएं सुगंधित होने लगेंगी, शीतल होने लगेंगी। अगर पीठ करके चलेंगे तो हवाओं में जो सुगंध थी वो भी खो जाएगी, जो शीतलता थी वो भी खो जाएगी। जल्दी ही ये बात मुझे समझ में आनी शुरू हो गई कि जितना ही मैंने विचारा है, जितना ही सोचा है, उतना ही परमात्मा मुश्किल हो गया। मानना ही मुश्किल हो गया, जानना तो दूर, स्वीकार करना मुश्किल हो गया। और मैंने परिपूर्णता से चेष्टा की थी। विश्वविद्यालय से मुझे निकाल दिया गया था क्योंकि कोई अध्यापक मुझे अपनी कक्षा में लेने को तैयार नहीं था। अध्यापक कहने लगे कि इतना ज्यादा तर्क, इतना ज्यादा विवाद कि पढ़ना लिखना तो कुछ हो ही नहीं पाता, हर चीज पर विवाद है। और उनकी भी तकलीफ मैं समझता हूं। और हर चीज पे विवाद किया जा सकता है, और विवाद से ही मैं खोजने चला था सत्य को। जितना जितना मैंने विचार और तर्क से सोचना चाहा, उतना ही पाया कि कोई उपाय नहीं। एक नकारात्मकता गहन होती चली गई। लोग मुझसे बात नहीं करते थे, लोग रास्ता काट जाते थे, क्योंकि मुझसे बात करने का अर्थ था कि उनकी सारी मान्यताएं, उनकी सारी धारणाएं गलत हैं। लेकिन एक बात मुझे जल्दी ही समझ में आने लगी कि ईश्वर हो या ना हो, लेकिन ईश्वर को इंकार करके मैं अपने जीवन को पंगु किए ले रहा हूं। मेरा जीवन संकुचित होता जा रहा है। नकार से कोई जी नहीं सकता, इंकार में कैसे जियोगे? नहीं में जगह ही नहीं है जीने लायक। जीवन तो हां में होता है, स्वीकार में होता है। हर चीज को नहीं करते जाओगे तो सिकुड़ते जाओगे। परमात्मा भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, तो फिर बचेगा क्या? जो सबको इंकार करेगा उसको अन्यथा अंततः अपने को भी इंकार करना पड़ेगा। तर्क की वह पराकाष्ठा है। जो तर्क की तलवार से खेलेगा, एक न एक दिन उसे अपनी गर्दन भी काट ही लेनी होगी। उसके संदेह बढ़ते चले जाएंगे, और जितने संदेह होंगे उतना ही जीवन मुश्किल हो जाएगा। एक एक कदम उठाना मुश्किल हो जाएगा। जीने के लिए तो श्रद्धा चाहिए, अश्रद्धा से कोई भी नहीं जी सकता। जिसको तुम नास्तिक कहते हो वो भी जीता है श्रद्धा से, सिर्फ उसकी श्रद्धा उल्टी है, शीर्षासन करती हुई। वो भी असली नास्तिक नहीं है। उसकी श्रद्धा है कि ईश्वर नहीं है, इसी श्रद्धा से वो जीता है। नास्तिकता उसका धर्म है, क्रेमलिन उसका काबा है, दास कैपिटल उसकी कुरान, बाइबल, वेद। कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, ये उसके ब्रह्मा विष्णु महेश। नास्तिकता नहीं है उसकी। कम्युनिस्ट
अपने कम्युनिज्म के लिए मरने को तैयार है उतना ही जितना मुसलमान इस्लाम के लिए मरने को तैयार है। भेद कहां है? दास कैपिटल के लिए वो अपनी कुर्बानी देने को तैयार है, किताब के लिए। न कोई ईश्वर है, न कोई आत्मा है, अकेली किताब के लिए, सिद्धांत के लिए। उसने नास्तिकता में से धर्म निकाल लिया, नास्तिकता उसकी आस्तिकता बन गई। कहता है नहीं, लेकिन भीतर हां छिपा है। मेरा नहीं पूरा पूरा नहीं था, उसमें कहीं कोई हां नहीं था। और इसलिए मैं कहता हूं, जो अगर हिम्मत रखते हो परम नास्तिक होने की तो घबराना मत। लेकिन परम नास्तिकता का अर्थ है कि नास्तिकता में भी सहारा मत खोजना, सब सहारे ही गिरा देना। इतने बेसहारे हो जाओगे कि उसी बेसहारे में तुम्हें पहली दफे याद आएगी कि ये मैंने क्या किया, ये तो मैंने अपने ही हाथ से अपने जीवन की नौका में छेद कर डाले, अब ये नौका डूबने लगी। उसी असहाय अवस्था में तुम्हारे भीतर क्रांति की घटना घट सकती कि मस्तिष्क से हृदय की याद आए कि मेरे पास एक और भी उपाय है, प्रीति का, प्रेम का, भाव का। चलूं उससे भी तलाश लूं, मरता क्या ना करता, तिनके का सहारा भी खोज लेता है, ख्याल रखना। तो जब तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल असफल हो जाए और तुम्हें गहन अमावस में डाल जाए और सब तरफ गहन अंधकार हो कि एक रात में तारा भी ना चमके, सुबह की तो बात ही नहीं, सूरज तो है ही नहीं तो उगेगा कैसे, प्रभात तो होने वाली नहीं है। जब ऐसी गहन अंधेरी रात हो, तारा भी ना चमकता हो, सूरज का भी भरोसा ना हो, रोशनी होती है ये भी श्रद्धा ना रह गई हो, उस गहन अंधेरी रात में तिनके का सहारा शुरू होगा। उस गहन अंधेरी रात में तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा कि एक अंग मेरा अनजिया रहा है। विचार तो मैंने खूब किया, भाव मैंने बिल्कुल नहीं किया। तो थोड़ा भाव भी करके देख लूं, मरता क्या ना करता। इस दरवाजे से कभी नहीं निकला, इससे भी निकल के देख लूं, कौन जाने शायद यही द्वार हो। और जिस दिन मैं उस दरवाजे से निकला, मैंने देखा कि परमात्मा ही परमात्मा है। पहले मैं पूछता था परमात्मा कहां है, फिर पूछने लगा कि परमात्मा कहां नहीं है। स्वरूप तुम पूछते हो परमात्मा यानी क्या? परमात्मा यानी हृदय, परमात्मा यानी भाव, परमात्मा यानी प्रीति। तुमको समझ न पाया, प्यासा अंतर जग के विस्तृत, मरु में भटक भटक कर हारा। तुम्हें समझने के प्रयत्न में बिता दिया निज जीवन सारा। पर तुम बने रहे जीवन भर मृग तृष्णा की छाया। तुमको समझ न पाया, तुम हो मन के मीत, कहा व्याकुल विवल मानस ने मेरे। तुम्हें प्राप्त करने के हित पूजे मानव पत्थर बहुतेरे। तुमने किस पर्दे के पीछे निज संसार बसाया। तुमको समझ न पाया, या तो तुम मुझ में अपने में भेदभाव आभास मिटा दो, या मेरे मन का अपने प्रति तुम समूल विश्वास मिटा दो। मैं जीवन भर जग की भूल भुलैया में भरमाया, तुमको समझ न पाया। समझ उपाय नहीं, दीवानगी। कहो ना समझी, ज्ञान मार्ग नहीं, कहो अज्ञान, निर्दोष भाव, छोटे बच्चे की भांति। आश्चर्य विमुग्ध होकर देखोगे तो परमात्मा है, तर्क विक्षुब्ध होकर देखोगे परमात्मा नहीं है। तर्क का चश्मा चढ़ाया कि परमात्मा एकदम विदा हो जाता है संसार से। तर्क का चश्मा उतारो, प्रीति की जरा आंख खोलो और तुम पाओगे चारों तरफ वही वही।
रविन्द्रनाथ ने गीतांजलि लिखी। उस अद्भुत गीत संग्रह पर उन्हें नोबेल प्राइज मिली। बड़ा सम्मान हुआ। पहले जो लोग गाली देते थे उन्होंने भी सम्मान किया। रविन्द्रनाथ के बड़े विरोधी थे बंगाल में। कुछ आदमी अजीब ही है। रविन्द्रनाथ ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था, मगर बड़े विरोधी थे। ईर्ष्या, जलन, हजार उपद्रव खड़े होते। लेकिन नोबेल प्राइज मिलते ही बड़े सम्मान होने लगे। जगह जगह समारोह, आयोजन, फूलमालाएं। लेकिन एक आदमी रविन्द्रनाथ के पड़ोस में रहता था, एक बूढ़ा आदमी। उसने नहीं किया सम्मान। वो तो एक दिन आया, उससे रविन्द्रनाथ थोड़े डरते भी थे। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, वो ऐसे दिखता था जैसे कि आंख कटार हो कि भीतर तक भेज जाए। उस आदमी में कुछ बात थी। उसने आके फिर रविन्द्रनाथ की आंखों में देखा, होगा कुछ नहीं, सब बकवास। तुमने ईश्वर देखा है? चले ईश्वर की बात करने। मिल गई नोबेल प्राइज, क्योंकि गीतांजलि तो ईश्वर के गीत हैं, बड़े प्यारे गीत हैं। तुमने देखा है ईश्वर? रविन्द्रनाथ ऐसे व्यक्ति भी ना थे कि झूठ बोले, इसलिए ये भी नहीं कह सकते थे देखा है। और उस आदमी की आंखों को धोखा देना था भी मुश्किल। वो ये कह के चला गया कि पहले देखो फिर लिखना ये गीत। जब देखोगे तब मैं स्वीकार करूंगा। गीत मीत लिखने से कुछ भी नहीं होता, ये तो कोई भी लिख लेता है। हां, तुम अच्छे कवि हो, मगर अभी ऋषि नहीं हो। भूल मत जाना, ये सम्मान समारोह, ये फूलमालाएं, ये जगह जगह आदर सत्कार, भूल मत जाना। याद दिलाने आता रहूंगा। और वो याद दिलाने आता था। वो याद कोई अच्छी नहीं दिलाता था, रविन्द्रनाथ को बुरा लगता था। रास्ते पे मिल जाता तो बीच हाथ पकड़ के बीच रास्ते पे याद दिला देता था, भूल मत जाना। फूलमालाओं में बहुत भूल गए हैं, देख के ही रहना, देखो तब मानूंगा। उससे रविन्द्रनाथ बचने लगे। कहीं जाना होता तो दूसरे रास्ते से जाते ताकि उसका घर ना पड़े। वो आता घर तो इंकार करवा देते कि घर पे नहीं। फिर एक दिन सुबह एक घटना घटी। रात वर्षा हुई थी और जगह जगह रास्ते के किनारे पानी के डबरे भर गए थे। और सुबह सुबह रविन्द्रनाथ सागर की तरफ घूमने गए। सागर में सूरज को उगते देखा। बड़ा सुंदर प्रभात था। सुबह का सन्नाटा, सागर की नमकीन हवा, रात भर की नींद की ताजगी, पक्षियों का उड़ना, सूरज का उगना। एक क्षण को रविन्द्रनाथ स्तब्ध बंधे रह गए। उस घड़ी में विचार सरक गए, बुद्धि सरक गई। उस घड़ी में हृदय से कुछ नाता बना। उस घड़ी में सूरज ने जैसे हृदय को छू लिया, जैसे सूरज की किरणों ने हृदय के साथ छेड़खान कर दी। थोड़ा रंग भीतर छिटक गया। आनंद मग्न लौटते थे कि वही सूरज रास्ते के किनारे भरे डबरों में भी दिखाई पड़ा। और जब जब जहां जहां डबरों में सूरज दिखाई पड़ा, फिर वही भनक, फिर वही मस्ती आ गई, बार बार आती रही। और तभी अचानक वो आदमी रास्ते पे मिल गया। आज उस आदमी को देखकर मन में कोई विरोध नहीं उठा, तिरस्कार नहीं उठा, बचने का भाव नहीं उठा, खुद पर भरोसा ना आया।
भाव उठा उसे आलिंगन में लगा लेने का, और जाके उस आदमी को गले लगा लिया। उस बूढ़े ने मुस्कुराया, रविन्द्रनाथ की आंखों में देखा और कहा कि अब मुझे स्वीकार है, आज कुछ हुआ, आज तुम्हारे भाव आंदोलित हुए, आज तुम्हारी हृदय तंत्री बची, स्वागत, धन्यवाद। मैं इस दिन की प्रतीक्षा में था। वो जो तुमने गीतांजलि लिखी सब बुद्धि का ही विलास है, मगर आज कुछ हुआ, आज तुम्हारा रंग और ढंग और, आज तुम्हारी गंध और, आज तुम्हारी तरंग और। रविन्द्रनाथ ने कहा है कि नोबेल प्राइज पाके मुझे जो आनंद न मिला था, उस दिन उस आदमी की इस बात से मुझे आनंद मिला। उसकी आंखों ने मेरे ऊपर अमृत की वर्षा कर दी। बुद्धि से ही जियोगे तो प्रश्न उठता रहेगा, परमात्मा यानी क्या, और उत्तर कभी ना पाओगे। बुद्धि के पास कोई उत्तर नहीं। स्मरण रहे, बुद्धि केवल प्रश्न उठाने में कुशल है, उत्तर देने में बिल्कुल नपुंसक है। प्रश्नों में बड़ी निष्णात, और अगर किसी प्रश्न का उत्तर दो तो उस उत्तर में से भी 10 प्रश्न निकाल लेने में कुशल है। बुद्धि की सारी कुशलता प्रश्नों को बढ़ाने की, उलझाने की, सुलझाने की उसकी क्षमता नहीं है। हृदय की क्षमता बिल्कुल और है। प्रश्न जानता ही नहीं हृदय, उत्तर ही जानता है। ये बड़े मजे की बात। बुद्धि में प्रश्न ही प्रश्न और हृदय में उत्तर ही उत्तर। अगर उत्तर चाहते हो हृदय में डुबकी मारो, अगर प्रश्नों में ही मजा है तो बुद्धि में अटके रहो, उलझे रहो। अगर दर्शन शास्त्र में तुम्हारी रुचि हो तो पूछते रहो बुद्धि में ही, दर्शन शास्त्र बढ़ता रहेगा। पुच्छल तारे की तरह उसकी पूंछ बढ़ती ही जाएगी। लेकिन अगर उत्तर चाहिए, समाधान चाहिए, समाधि चाहिए, तो बुद्धि से थोड़े हटो, थोड़ी छलांग लो, भाव के जगत में प्रवेश करो। नाचो, गाओ, गुनगुनाओ। इतना प्यारा जगत है, इसके साथ थोड़ा तारतम्य बनाओ। इतना अपूर्व सौंदर्य बरस रहा है चारों तरफ, इस सौंदर्य में नहाओ। चांतारों से गुफ्तगू करो, शास्त्रों में मत तलाशो। वहां क्या मिलेगा? कागज हैं, स्याही के धब्बे हैं कागजों पर। आकाश ज्योतिर्मय तारों से भरा है, तुम अपनी किताबों में खोजने में लगे हो। परमात्मा जगह जगह सघन होकर मौजूद है, वृक्ष में वृक्ष होकर, चट्टान में चट्टान होकर, मनुष्य में मनुष्य होकर। ये सब उसके ही रूप हैं, मगर बुद्धि नहीं इनको पहचान पाएगी। चलो थोड़ा प्रीति में खोजें, चलो थोड़ा दूसरा द्वार टटोलें। यही भेद है दर्शन शास्त्र और धर्म का। दर्शन शास्त्र बुद्धि का ऊहापोह है और धर्म हृदय में डुबकी। मिलेगा, मन का मीत जरूर मिलेगा, तुम्हारे भीतर छिपा है, मिलेगा क्यों नहीं? चूकते हो, यही चमत्कार है। चूकते कैसे हो? जिस दिन जानोगे उस दिन भरोसा भी ना आएगा कि कैसे इतने दिन चूका, कैसे। लेकिन चट्टान की तरह तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे हृदय में एक दीवार उठ गई। मैं तुमसे कहूंगा शास्त्र की जगह संगीत, ताकि चट्टान टूटे। गद्य की जगह पद्य, ताकि चट्टान टूटे।
तर्क की जगह प्रीति, ताकि चट्टान टूटे। होशियारी छोड़ो, परमात्मा के सामने होशियार होकर जाना चाहते हो? होशियारी पर्दा है। नादान बनो, नादान बनने का अपना मजा है। उसके पास ऐसे चलो जैसे छोटा सा बच्चा अपनी मां को पुकार उठता है, ऐसे उसे पुकारो। और अगर तुम्हारी पुकार में तुम्हारी प्यास होगी, और तुम्हारी पुकार में तुम्हारे आंसू होंगे, और तुम्हारी पुकार में तुम्हारी अभीप्सा होगी, तो तत्क्षण पुकार पूरी होती।